सो हे गाइस दिस इज नाजा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले होता क्या है हम लोग ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक ऑर्डर्ड पेयर को, ऑर्डर्ड पेयर क्या है हम लोग अभी समझेंगे। एक ऑर्डर्ड पेयर को इस सिस्टम में दिखाते हैं। तो नॉर्मली हम लोग अलजेब्रा के क्वेश्चंस, अलजेब्रा के जो भी हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है उसको अलजेब्रा से सॉल्व करते हैं, तो हम उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ बता रहा है ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ऑर्डर्ड पेयर कोई भी चीज़, जैसे हम ए कॉमा बी है, इस जगह पे ए कॉमा बी लाई करेगा, ठीक है। मीन्स अगर एक्स का 1 ले लिए, ये इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे हम लोग कहते हैं माइनस ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे उल्टा नेगेटिव जाता है। ऊपर हमारा पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस आता है और नीचे हमारा नेगेटिव ऑफ एक्स वाई एक्सिस आता है, वाई एक्सिस आता है। तो कोई भी चीज़ अगर लाई करेगा तो, और ये हमारा बीच में जो है वो ओरिजिन है, इसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं और इसे हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं, और सब जो है कोऑर्डिनेट। तो अगर हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी कहीं लाई करेगा, सपोज कि ए कॉमा बी यहाँ लाई कर रहा है, ए कॉमा बी सपोज यहाँ लाई कर रहा है, ए कॉमा बी यहाँ लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या कि ये पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा ऐसे, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये हमारा ए होगा। ये कुछ पॉइंट यहाँ पे गया है, तो हम ए डिस्टेंस आगे चले हैं और बी डिस्टेंस ऊपर चले हैं। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि हम ए डिस्टेंस आगे चले हैं और बी डिस्टेंस ऊपर चले हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया बी। अब ये हमको बता रहा है अगर हम देखना चाहें कि क्या है इसका सिस्टम, मतलब इसका ए कॉमा बी का एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो क्या आ रहा है। ए कॉमा बी हम एक रैंडम पॉइंट कहीं पे भी लिए, लेट सपोज दिस पॉइंट इज कॉल्ड एम। एक एम पॉइंट हम लिए रैंडम कहीं भी, जिसका ऑर्डर पेयर क्या है ए कॉमा बी। ए कॉमा बी जिसका ऑर्डर पेयर, इसका मतलब क्या हुआ, ए डिस्टेंस हम राइट में चले और बी डिस्टेंस हम ऊपर चले, है ना। तो ए डिस्टेंस अगर हम राइट में चले, तो ए डिस्टेंस राइट में चले तो हमारा 6 आया, और बी डिस्टेंस हम ऊपर चले तो भी हम 6 आए। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये तो इसी तरह रिप्रेजेंट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे 6 डिस्टेंस, 6 यूनिट हम इधर चले, 6 यूनिट इधर चले, 6 यूनिट इधर चले, इधर गया 6 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 यूनिट ए में एक्स में गया और 6 यूनिट बी वाई में गया, पॉजिटिव। वाई यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग ऊपर चले तो डायरेक्शंस तो यहीं से लेंगे, मतलब नॉर्मली ये लाइन उसको यहाँ मान एज्यूम कर लीजिए आप यहाँ पे। तो नॉर्मली ए यूनिट हम यहाँ चले और बी यूनिट यहाँ चले, तो इसी का इसको कहते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर। इसी को हम लोग कहेंगे 6,6। अगर हमको पॉइंट एम का कोई बोले कि पॉइंट एम क्या होगा, उसको बताइए उसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, तो 6,6 हम लोग क्या मान के चले थे, ए कॉमा बी, एक रेंडमली पॉइंट हम लोग कहीं भी ले लिए तो 6,6 पे आ गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा कि ऑर्डर पेयर क्या है। उसके बाद हम लोग समझते हैं ऑरिजिन। तो हम लोग बताएं ये हमारा क्या है, ऑरिजिन। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। ये हमेशा 0,0 होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, एक से पॉजिटिव डायरेक्शन से इधर आइएगा तो बीच में ऑरिजिन होगा, बीच में ऑरिजिन, इससे इधर जाएगा पॉजिटिव डिस्टेंस, इससे इधर जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव वाई, नीचे आएगा तो नेगेटिव ऑफ वाई, ठीक है। उसके बाद हमारा था पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन। ये हम जान लिए, इस चीज़ को हम जाने कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन है। एक्स का हमको बताना है कि क्या उसका पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, ठीक है। एक्स का नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या होगा, ओरिजिन तो ओ है, एक्स ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव, और ओ से एक्स डैक्स ये हमारा क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना। ओरिजिन से लेके एक्स डैक्स तक, एक्स डैश तक अगर हम जाएंगे, चाहे वो कितना भी नंबर हो, तो हमारा क्या आएगा नेगेटिव ओ एक्स डैक्स। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, ये हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस तरह चलना आपको। इसी तरह अगर हमको इस पूरे लाइन को बताना हो, कि इस पूरे लाइन को अगर हम बिना एक्स एक्सिस लिखे ही बताना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश। इस चीज़ को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम लोग इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्स डैश ओ एक्स, इस चीज़ को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या दर्शाएगा, ये हमारा दर्शाएगा कि पूरा एक्स एक्सिस है। ये हमको बता रहा है कि ये पूरा एक्स एक्सिस है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों मिले हुए हैं, कंबाइंड है। तो ये हमारा पूरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। इसी तरह हम लोग वाई को भी लिख सकते हैं, वाई ओरिजिन
वाई डैश, तो ये हमारा वाई एक्सिस की तरह हो गया। वाई ओरिजिन वाई डैश, वाई एक्सिस हमारा पूरा हो गया, एक्स डैश ओ ओरिजिन एंड एक्स, ये हमारा एक्स एक्सिस पूरा हो गया। तो आई होप ऑर्डर पेयर आप समझे होंगे, ओरिजिन समझे और पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन को समझे। आप समझिए कि अगर हमको कोई हमको इसमें क्वाड्रेंट समझना, क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट क्या होता है, तो सबसे पहले हमें हमें बताया गया कि क्वाड्रेंट क्या, हम लोग अगर थोड़ा भी पिछले हम लोग पढ़े थे, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम में हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जाने थे कि क्या होता है। ठीक है, अगर हम ऐसे लिए तो ऑरिजिन हमारा बीच में आ रहा है, ऐसे लिए ऑरिजिन हमारा बीच में आ रहा है, तो ये साइड को हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड, इसको हम लोग कहते हैं थर्ड, इसको हम लोग कहते हैं फोर्थ। तो हमारा टोटल कितने हैं, 4 क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इनमें ये देख लेते हैं कि इनका वो कैसा होगा, मतलब ऑर्डर्ड पेयर कैसा होगा। इसका ऑर्डर्ड पेयर अगर मान लीजिए ए बी हमको निकालना, जैसे ए बी यहाँ लिख दी, तो सेकंड में भी हम ए बी नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव भी है यहाँ पे, तो ए भी यहाँ पे नहीं होगा। तो हम लोग इसका ऑर्डर साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि साइन क्या होगा। यहाँ पे प्लस है, ये दोनों प्लस ही होंगे, यहाँ पे जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो सारे प्लस में ही होंगे। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो माइनस प्लस के कॉम्बिनेशन में होंगे। सेकंड पेयर के जो ऑर्डर होंगे वो माइनस प्लस के कॉम्बिनेशन में होंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट के जो है का जो ऑर्डर पेयर होंगे वो माइनस माइनस के कॉम्बिनेशन में होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के जो कॉम्बिनेशन होंगे वो तो आपको ही बता सकता है, प्लस माइनस प्लस के कॉम्बिनेशन में होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। या इसे प्लस, पहले ये लिखते हैं, पहले ये एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, तो इसे प्लस माइनस कर सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि हमें लिखना था यहाँ सबसे पहले हम लोग एक्स लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं ना, ऑर्डर पे ए कॉमा बी, एक्स पहले लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, तो प्लस प्लस आया। यहाँ पे भी पहले एक्स आएगा तो माइनस एक्स का प्लस आया, फिर यहाँ पे दोनों माइनस में तो प्लस कोई भी लिखे कोई भी चीज़। यहाँ पे लेकिन क्या है, एक्स हमारा पॉजिटिव में, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव कॉम्बिनेशन नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा एक नॉर्मली इसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, या कोऑर्डिनेट, इसमें कोऑर्डिनेट रहते हैं, जो हम आपको बताएं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों कहते हैं, इसे कार्टेशियन, इस चीज़ को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। हम लोग देखें इसमें ओरिजिन क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस क्या है, और निगेटिव वाई एक्सिस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें ऑर्डर पेयर देख लिए, ओरिजिन देख लिए, पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन देख लिए, क्वाड्रेंट देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी पॉइंट को इस पर प्लॉट कैसे करते हैं, मतलब अगर हमको किसी चीज़ का ग्राफ बनाना हो तो उस चीज़ का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा उसके ग्राफ पे चलते हैं कि थोड़ा सा ग्राफ उसका हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। लेट सपोज हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक y इज इक्वल टू एम एक्स, एक इक्वेशन है एम एक्स। ठीक है, प्लस कांस्टेंट भी कुछ होगा, तो सब एक हम लोग ये लगाएं कि कोई एक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक इक्वेशन है। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, इसे हम लोग थोड़ा सा देर में देखेंगे। हम लोग पहले देख लेते हैं, अगर हमको 2,3 दिया हो करने के लिए, तो हम लोग कहाँ प्लॉट करेंगे 2,3 को। 2,3 का मतलब क्या हुआ कि हमें 2 डायरेक्शन, मतलब 2 यूनिट, एक यूनिट अगर हम कहेंगे तो एक यूनिट जीरो, ओरिजिन से लेके 1 तक। 2 यूनिट कहेंगे तो हम लोग 0 से लेके 1 एक यूनिट हुआ, 1 से लेके 2 2 यूनिट हुआ, तो 2 यूनिट। हमको 2 यूनिट एक्स में जाना है और 3 यूनिट वाई में जाना है। अब साइन देख लेंगे कि साइन क्या दिया होगा, दोनों में पॉजिटिव है तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग 2 पे चलेंगे ऐसे, और 3 पे इधर आएंगे, तो बीच में यहाँ पे आएगा क्या हमारा, एक इस पॉइंट को मान लेते हैं लेट सपोज पी, पी हमारा 2,3 है, तो यहाँ पे पी आएगा हमारा 2,3। ये हमारा हम लोग ऐसे पॉइंट को ये करते हैं। अब हम लोग एक माइनस वाला भी देख लेते हैं। मान लिया कि अगर हम लोग को -3, -2 दिया होगा, अब हमको क्या बोलेंगे, हमको 3 यूनिट, 3 यूनिट जो है वो एक्स में चलना है, और 2 यूनिट जो है वाई में चलना है। ठीक है, 2 यूनिट वाई में चलना है। तो अब ये, अब कैसे कर सकते हैं हम लोग, अब इसमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही नहीं जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में, सेकंड क्वाड्रेंट में भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक ही माइनस, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, एक्स, एक्स में 3 यूनिट चलेंगे हमें, 1 2 3, 3 यूनिट चले, 3 यूनिट, और इसमें 2 यूनिट चलना अपने को, 1
y में 1 और 2, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। लेट्स सपोज ये इसको हम लोग क्यों कहते हैं, तो क्यों हमारा जो पॉइंट है वो हमारा -3, -2 आएगा। ठीक है, आप समझे होंगे यहाँ पे कि पॉइंट कैसे इसमें लाई किया जा सकता है। अगर हमको कोई पॉइंट दे दिया जाए तो उस चीज़ को हम कैसे इस चीज़ यहाँ पे बताएंगे कि कैसे कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट लाई करेगा, कैसे ऑर्डर पेयर कार्टेशियन पॉइंट पे लाई करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने एग्जाम्पल के। अगर हम लोग मान लीजिए ये दिए हैं इक्वेशन, एक इक्वेशन रैंडमली कोई भी इक्वेशन डाल सकते हैं, y = mx + c। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 1 डालें, ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आ सकता है, अगर x का वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आएगा, y = ये तो 0 हो गया, c, y = c कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, y = c कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो y का वैल्यू यहाँ पे है, x का वैल्यू 0 डालने पे y का वैल्यू c आया, कोई भी एक कॉन्स्टेंट आया। ठीक है, कोई भी एक कॉन्स्टेंट आया, इसका मतलब c का मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी एक कांस्टेंट आया और y = mx, x का वैल्यू 0 पे, x का वैल्यू जब हम 0 डालें तो y = mx + c। अगर x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y = x की जगह पे 1 m + c, दोनों कांस्टेंट है, m और c दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों का जो वैल्यू होगा वही यहाँ पे होगा। लेट सपोज हम लोग कहते हैं m का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 2। ठीक है, तो x = 0 पे हमारा y कितना आ गया, 2, c = 2, और x = 1 पे हमारा y कितना आ गया, 3, 1 + 2 3। अब इस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं, ये हमारा 2 ऑर्डर पेयर बन गया इस चीज़ से। ये हो जाएगा 0,2 और ये हो जाएगा हमारा, इसका ऑर्डर पेयर हो जाएगा हमारा 1,3। इस चीज़ को भी हम लोग इस जगह पे ये कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई भी इक्वेशन आएंगे, इस तरह अगर हम लोग को कोई भी इक्वेशन बनाना हो, अलजेब्रिक इक्वेशन में अगर हमको इससे सॉल्व करना हो, इसमें दिखाना हो कि कैसे दिखाया जाता है, उसी तरह हम लोग इसमें दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जितना हो सकता था, क्योंकि ये सारा थ्योरेटिकली चैप्टर है, इसमें थ्योरी बताया जा सकता है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने के लिए, लेकिन हम क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। RD शर्मा का जितने भी क्वेश्चन है हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप खुद से बनाइए उसको। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, हम उस चीज़ को, उस क्वेश्चन को बता देंगे इसमें। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आपको अभी नहीं भरना है, इसके बाद और भी चैप्टर्स आएंगे उसमें, और तो इसका यहाँ पे कम काम आएगा, लेकिन जितने भी ज़्यादा चैप्टर आएंगे उसमें थोड़ा बहुत इसमें इसका काम आएगा थोड़ा सा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम आप समझ गए होंगे लगभग, ऑर्डर पेयर क्या है, ओरिजिन क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन क्या है, क्वाड्रेंट क्या है। ठीक है, क्वाड्रेंट समझ गए, ऑर्डर पेयर क्या है, इसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हम लोग का इतना ही था, इसमें अब सिर्फ हम लोग को क्वेश्चंस बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है। हम लोग समझ गए कि x एंड y को कैसे डिनोट किया जा सकता है, ऑर्डर पेयर को कैसे दिखाएंगे कार्टेशियन प्लेन पे। तो बस इतना ही है इस चैप्टर में, छोटा सा ही चैप्टर है। इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे जाएंगे। तो लगे रहिए, कीप स्टडी। थैंक यू।